नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। थाना कोतवाली की डायल 112 एफआरबी 3 पर इवेंट आया, जिसकी आईडी नंबर POL2 704260810 था। कॉलर द्वारा बताया गया कि उसका भाई ग्राम थुना कला के आसपास रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने के लिए गया है। एफआरबी में ऑन ड्यूटी आरक्षक 878 रामविलास जाट तथा पायलट लखन प्रजापति तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा आरक्षक रामविलास जाट की सूझबूझ से सुसाइड करने वाले व्यक्ति का पता लगाया तथा ट्रेन आने से पहले सुसाइड करने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया गया तथा सुसाइड करने से बचाया गया। मैंने 112 पे शिकायत करी थी। मेरे भैया सुसाइड करने जा रहे थे। पुलिस संपर्क तत्काल मौके पर पहुंचा और मेरे भैया की जान बचाई। एक पुलिस है जो फिर से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। 112 द्वारा मौके पर तत्काल आके भाई को सुरक्षित बचाया गया। तो भाई को थाने लेके जा रहे हैं। विदिशा से एक किसान की ट्रेन से कटकर मौत ने सियासी पारा अचानक चढ़ गया। पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय विधायक मुकेश टंडन को जान से मारने की सुपारी देने के आरोप लगे। मृतक ने पहले अपना वीडियो बनाया, फिर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने वीडियो में पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मौत से पहले किसान ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने ऐसे आरोप लगाए हैं जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मौत से ठीक पहले बनाए गए वीडियो में किसान ने गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा विधायक मुकेश टंडन को लेकर सुपारी जैसी बात कही गई। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर आरोप लगाए गए हैं वे इन नेताओं को जान से मरवाने का दबाव बना रहे थे। मामला यही नहीं रुका, मृतक के बेटे दीपक गुर्जर ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि पूर्व विधायक शशांक भार्गव किसान पर दबाव बना रहे थे कि पैसा तभी मिलेगा जब वह इन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। बताया जा रहा है कि मृतक किसान शशांक भार्गव की जमीन कोली से लेकर खेती करता था। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। दरअसल और पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं गोविंद सिंह गुर्जर, गांव बेलोट का निवासी, पूर्व विधायक शशांक भार्गव की ज़मीन कोली से रखता था। मैं 23, 24 और 25 3 साल मैंने कोली से ज़मीन रखी। आधे पैसा की बात मेरी थी धान पे देने की, आधी पैसों की बात थी मेरी गेहूं पे देने की। मैंने पैसे ब्याज से उठा के मैंने खेती करी, धान लगाई। धान लगाने के बाद इनकी कुछ महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई। इनके नाम पे मेरी धान तुली। इन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं बहुत परेशानी में हूँ, अभी ये पैसे पूरे मुझे दे दे, मैं बाद में तेरा पूरा क्लियर हिसाब कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है साहब रख लो आप। फिर इसके बाद मेरी पिसी आई, पिसी के पैसे भी इन्हें पूरे रख लाए। फिर इसके बाद फिर मैंने धान लगाई। इन्होंने मुझे थोड़े से पैसे 1-2 लाख रुपए दिए वो फिर रख ले, कहले आखिरी में अपन सब हिसाब कर लेंगे, मेरी फैक्ट्री चालू हो जाने दे। इसके बाद मेरे 3 साल की पूरी फसल के पैसे इनके पास हैं। जब मैंने इनसे बोला कि भाई साहब मेरे अब पैसे मुझे दे दो, तो इन्होंने बोला मुझे कहला एक काम कर, तू फैक्ट्री पे आ जा, अपन बैठ के तेरा हिसाब करते हैं। तो मैं फैक्ट्री पहुंचा अकेला शाम के 6:30 बजे। शाम के 6:30 बजे मैं फैक्ट्री पहुंचा, तो जिनने मुझसे बोला कि एक स्टाम्प निकलवा के ले आओ, वहाँ पे अपन देखा पड़ी कर लेंगे कि भाई तेरा आज से हमने हिसाब क्लियर कर दिया, कल किसी प्रकार से भी तू हम पे आरोप ना लगा सके, हम तुझ पे ना लगा सके। मैंने कहा ठीक है साहब। मैं गया, स्टाम्प निकलवा के लाया। स्टाम्प रुकवा के अनपढ़ आदमी हूँ, इन्होंने क्या क्या उस पर लिखा। लिखने के बाद मुझसे कहने लगे ये 2-3 जगह दस्तखत कर दे। मैंने 2-3 जगह दस्तखत कर दिए। इसके बाद ये मुझसे कहने लगे सुबह आ जाना और तेरे पैसे ले जाना। मैं ठीक है साहब सुबह जाऊँगा मैं। सुबह जब मैं आया इनके बंगले पे, तो इनने मुझे एक रिवाल्वर दी। कहला ये रिवाल्वर पकड़ और तेरे पैसे मैं जब दूंगा जब तू मुकेश टंडन और शिवराज सिंह मामा का मर्डर करेगा। तो मैंने बोला साहब मैं क्यों मर्डर करूं उनका, गरीब आदमी हूं मैं, तो अपने बच्चे पाल रहा, मेरे पैसे हैं वो मुझे आप दे दो। और इसके बाद
मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। मैं ऐसे आदमी के ना काम कर सकता हूँ जो ऐसे काम करवाता नहीं। कह रहा वो अगर तू दोनों का अगर मर्डर नहीं करेगा तो तुझे मैं फंसवा दूंगा, रिवाल्वर तेरे हाथ में है और तुझे दोनों के मर्डर करना पड़ेगा। तो मैंने कही इससे पहले तो आप मुझे फंसवा दो, मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे नेता शिवराज सिंह चौहान मामा ने हजारों करोड़ों महिलाओं के पेट के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे नेता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, पर उसकी जान नहीं ले सकता हूं। ना मैं मुकेश टंडन जो वर्तमान में विधायक हैं उसे मार सकता हूं, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। इसने मुझसे बोला तू ये दोनों को मर्डर कर दे और मैं तुझे सवेरे पैसे दे दूंगा, तुझे केस में नहीं फंसने दूंगा। तब मैं परेशान होकर इसके 3-4 और गुंडे, एक का नाम है बाबू, एक का नाम है नारायण, एक का जितेंद्र, एक का दुर्गेश, एक का ब्रजेश, एक का राकेश, ये 5 लोगों के साथ मिलकर ये मुझे बार बार जहाँ मैं मिलता हूँ वहीं मुझे मारते हैं और कहते तू उनका काम कर। तो मैंने कही साहब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे आप मुझे जान से मार डालो। तो कह रहा है ठीक है तुझे अब कल देखते हैं। तो इसके बाद मैं इनका आदमी है जसवंत सिंह कुशवाहा, उसको मैं रिवाल्वर दे के भाई ये रिवाल्वर पकड़ो तुम्हारी सेठ जी की और मैं जा रही हूँ। इसके बाद मैं वहाँ से निकला, इन्होंने मुझे रास्ते में पकड़ा, मुझे बहुत मारा और कोई गारंटी नहीं है मुझे ये वीडियो में डालने से 1-8 घंटे के अंदर ही मुझे मार सकते हैं। मेरे पीछे लगे हैं मुझे मारने के लिए। शशांक भार्गव पूर्व विधायक बहुत कमीन इंसान है, बहुत हत्यारा इंसान है। हर इसकी फैक्ट्री में, इसके वेयरहाउसन पे हर जगह 2 नंबर का माल रखा है। 1 नंबर का गुंडा बदमाश है, अय्याश आदमी है इसके पास। जब इसकी कुर्सी के लिए ना ये कांग्रेस का हुआ ना बीजेपी का हुआ, बीजेपी में मिलकर उन्हीं नेता ने इसको साथ दिया, उन्हीं नेताओं की जो हत्या करवाना चाहता है और हत्या करवा के जो उपचुनाव कराना चाहता है कि मैं विधायक बन जाऊं। इसलिए सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे पैसे हक के मुझे मिले। मैं एक किसान गरीब हूँ और इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसको ना इसके दोनों बच्चों को। इसकी औरत भी बहुत गंदी है, गंदी गंदी गाली देती है, वो भी बहुत गंदी है। सभी से, प्रशासन से, मामा शिवराज सिंह चौहान जी से, वर्तमान विधायक मुकेश टंडन जी द्वारा सभी से मैं आपकी जान नहीं ले सकता हूँ। मैं इतना कमीन इंसान नहीं हूँ। जो आपने जनता के लिए बहुत सही काम किए, आपके पीछे मेरी जान चली जाए पर आपकी नहीं जाएगी। इसने मुझे बहुत मारा और मुझे बहुत लताड़ा है और इसका जिम्मेदार ये हो सकता है मेरे बच्चों को ही। ये मुझे तो आज मारेगा ही पर मेरे बच्चों को ही मार सकता है, दोनों को। इसलिए प्रशासन से भी हाथ जोड़े की प्रार्थना है मेरी, मेरे बच्चों की रक्षा करें और मेरे हक के पैसे है मुझे मेरे बच्चों को मिले और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। इसलिए सभी से मेरे हाथ जोड़े की प्रार्थना है। मेरे लिए तो आज ये मरवा डालेगा बिल्कुल शाम तक। मैं विदिशा भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरे पीछे इसके बदमाश लगे हैं। किसी का मेरे पास ऐसा नंबर नहीं है उसको मैं फ़ोन लगा लूँ कि थाने तक मेरी खबर पहुंच जाए। ये मुझे शाम तक बिल्कुल मरवा देगा। आज मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन से सभी से भैया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी जान बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मेरे बच्चों को बचा लो। ये शशांक भार्गव पूर्व विधायक ये मरवा डालेगा, आज रात तक बिल्कुल हत्या करवाएगा। मुझे फ़ोन कह रहा है या तो तुझे रेलगाड़ी के आगे फेंकूंगा, उसके आगे मरेगा वो, या फांसी लगा कर लटकाएंगे। और सभी इसके गुंडे हाथों में गिलास पहने हैं कि कोई भी सबूत मेरे शरीर पर ना रहे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम भाई साहब दीपक गुर्जर है। कहाँ रहते हैं आप? भाई साहब बंटी नगर अम्बली कॉलोनी। क्या घटनाक्रम हुआ और ये मृतक के जो कौन? मेरे पापा शशांक भार्गव जी के इधर काम करते थे 5-6 महीने पहले। मैंने वहाँ से काम छोड़ा है तो पापा को धमकी देता था शशांक भार्गव, मेरे पैसे दे दे। तो पापा अंगूठा, पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने गलती से प्लाट नाम करवा ली। पापा के पीछे गुंडे लगाए उनने, मेरे को भी परेशान कर रहे हैं। वो मौत का कारण सब उन्हीं का ही है, शशांक भार्गव जी। परेशान करने की वजह क्या है? वो पापा की कौली बटिया से पहले ज़मीन करते थे, आधा आधा होता था जो भी होता था ज़मीन में। उनने पैसे नहीं दिए, पापा ने मांगे होंगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए और पापा को बुला लिया फैक्ट्री।
आ जाओ मैं तेरा हिसाब कर दूँ। पापा गए, पापा से साइन करवा लिए मकान के, फंसा के पढ़े लेके पापा थे नहीं बिल्कुल। और आज वो सुबह 8-9 बजे गए थे घर से काम की बोलकर। अच्छा, उस वीडियो में एक नई चीज और सामने आ रही, वो बता रहे हैं कि उनको पिस्तौल दी गई थी शिवराज सिंह चौहान, मुकेश टंडन। जी सही बात है, वीडियो में क्या सब है। मामला है? उनको धमकी दे रहे थे भार्गव जी कि मैं तेरे पैसे जब ही दूंगा जब तू वो शिवराज सिंह चौहान और मुकेश टंडन को तू मारेगा। पापा बोलने लगे मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरे जो हक के पैसे हैं मेरे पैसे दो, मेरी बात खत्म हो गई। वो बोलने लगा कि तू उनको मारेगा मैं जब भी पैसे दूंगा। जी 5-6 महीने जब भी उन्होंने काम छोड़ा, 5-6 महीने जी मेरे से बोला था एक बार। हाँ इस मामले की पुलिस ने शिकायत नहीं की थी आपने? नहीं की सर मैंने। क्या वजह रही थी? डर था? नहीं डर मर कुछ नहीं था। 5-6 महीने से परेशान करते थे, थाने एक आध बार पापा ने तो मेरे लिए अभी 8-15 दिन पहले बताई थी ये बात। क्या मानते हैं कौन दोषी है इस सब? शशांक भार्गव, क्या कार्रवाई की? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और 5-6 लोग हैं, वो पापा वीडियो में नाम बोल कर गए हैं, कौन कौन है? वो नाम है बता दूंगा। हाँ कौन से गांव से? देर खेरी आज यहाँ आए मेडिकल कॉलेज में, क्या मामला है? बहने उठे, वो शांत हो गए। क्या नाम है उनका? गोविंद गुर्जर। कैसे हो गए शांत? वो भार्गव साहब धमकी दे रहे हैं उनको। कैसी धमकी? जो वीडियो है हमारे मोबाइल में उनने डाली है, मारने की। हो सकता है उन्हीं ने मार रहे हो उनको, और उन पे पैसे निकाल रहा है, कहीं कुछ बक रहा है उनके पास, वो मतलब गुंडे लगा रहा है कहीं कुछ, ऐसी प्रक्रिया है। तो घटना हुई क्या है? घटना मौत का कारण क्या है? अब गाड़ी से हुई है मौत, ट्रेन से। अब आप वो तो मारे गए हैं। कुछ लेन देन था कुछ पुराना पैसे में से? कौन का? वीडियो में जो बता रहे हैं उनका बहुत वीडियो में पूरी तो बता रहे हैं साफ सुथरी है कि बाबा भार्गव साहब मेरे पीछे गुंडे लगा रहे हैं, मेरे को मार भी की वो प्रक्रिया चल रही है, 2-4 दिन से मेरे पीछे गुंडे लग रहे हैं, जो हो रहा वो हो रहा, जी धमकी दे रहे हैं। तो उन्हीं ने हो सकता है आज मरवा दिए। उनका बेटा भी था? बेटा है नहीं, बेटा है, दोनों दोनों बेटे हैं। ये है बेटा। देर खेरी क्या मामला हुआ? जो ऐसा है, बॉडी में हम पहुंचे, बॉडी के पास में क्या लगा, आप भी रिश्तेदार घर के नहीं रखवा पा रहे हो तो आप रखवा दो बॉडी को। हमने बात वहाँ बॉडी के वहाँ देखा तो बटुआ हतो, रोती हती, जर्दा पनी हती, चूना पनी हती, और एक माचिस हती और बिंडल हतो। ये चीज हती जहाँ क्वार्टर निकल रहा, वहाँ क्वार्टर नहीं हतो। ये बात है। आपका क्या नाम? वीर सिंह गुर्जर। जो शांत हुए उनका क्या नाम? गोविंद गुर्जर। क्या मसला है? क्या लगता किस है? कारण से मतलब ये ऐसा वहाँ बॉडी का नाम क्वार्टर नहीं निकला, वो जहाँ क्वार्टर निकल रहा। नहीं, क्या इसका मामला है? क्यों क्या ऐसे मौत हुई? मतलब वो वीडियो है ना। एक मिनट हाँ। बताइए ना क्या? जैसे भार्गव साहब ने धमकी दी कि मुझे पैसा है मेरा, का बटिया से खेती क्या करते, हम तो रिश्तेदार हैं, हम भी इनके बहने हुए हैं गोविंद के। कौन से भार्गव? सचिन भार्गव विदिशा बाहरी। पैसा ले रखा था आपने? नहीं तो अब वो मेटल को हमको पता नहीं है इनको कैसे कहा। ये हुआ है जो वो नहीं है मुद्रा गेट, पहली बगले मुद्रा गेट से वहाँ घटना भई है। ठीक है, मतलब जहाँ क्वार्टर निकल रहा वहाँ क्वार्टर नहीं है। सबसे बड़ा मामला आया है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, उसमें विधायक का भी नाम। एक अभी दोपहर में सूचना मिली थी ट्रेन कटिंग की, उसमें मर्ग जांच की जा रही है, जिसमें जो भी तथ्य आएंगे, जो मृतक हैं गोविंद सिंह गुर्जर, इनके मृत्यु के संबंध में मर्ग जांच की जा रही है, पीएम विधिवत पैनल से किया जा रहा है, तो जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की भी जांच की जाएगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम दिया जा रहा है और विधायक का भी नाम दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी वीडियो आएगा उसका जो वैधानिक पुष्टि करके जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी मर्ग जांच की जा रही है, पीएम की कार्रवाई की जा रही है, और विधिवत जो भी आगे संभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। किन परिस्थितियों में लगता है उसकी मौत हुई होगी? क्या प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है? अभी जो प्रथम दृष्टया ट्रेन की पटरी पर जो सब मिला है, तो ट्रेन कटिंग का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है, लेकिन चूंकि पीएम जांच की जाए, पीएम जांच में जो भी तथ्य आएंगे उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। परिजन भी लगातार आरोप लगा रहे हैं हत्या। अभी उनसे बात की जा रही है परिजनों से, जो भी होगा उचित कार्रवाई। ये सोराई और सुमेर स्टेशन के बीच की घटना है। अच्छा, जिन पर आरोप लगाया गया है क्या उनसे पूछताछ हुई? अभी तक कुछ जानकारी? अभी जो भी वीडियो का आएगा तथ्य उसको जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बारिश और बरकत की कामना मंत्रों के साथ 7 फेरे, फिर महाभंडारे में उमड़ा जनसैलाब। ढाबला बना साक्षी, दुल्हन बनी गौमाता, दूल्हा बने नंदी महाराज। सुवासरा थाना क्षेत्र के ढाबला महेश गांव में बजी अनूठी शहनाई। गौमाता नंदी महाराज का विवाह बारात से भंडारे तक भगवा रंग में रंगा। ढाबला महेश बालाराम विश्वकर्मा शामगढ़। आज स्टेट टुडे की टीम अशोक शर्मा के साथ जिला खंडवा पहुंची। खंडवा शहर में देश विदेश में फेमस, दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार किशोरदा के नाम से पहचान रखने वाले के घर पहुंचे एवं उनके आसपास के रहने वालों से चर्चा के उसके पश्चात उनके किशोर कुमार मुक्तिधाम पर पहुंचे। वहां पर एक व्यक्ति से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुंबई से किशोरदा के पार्थिव शरीर को खंडवा लाया गया और यहां पर अंतिम संस्कार भी किया गया। आज भी उनका स्मारक पर जाकर ऐसा लगता है कि आज भी हमारे बीच में हो। आगे विस्तार जानकारी वहां के निवासी की जुबान से। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आज हमारे स्टेट टुडे की टीम पहुंची है खंडवा किशोरदा की समाधि स्थल पर। खंडवा शहर में आज भी इनकी यादें ताज़ा हैं। गली मोहल्लों में आज भी लोग इनके गाने गुनगुनाते हैं और किशोरदा को याद करते हैं। हम अब जाएंगे इनके निवास पर, खंडवा निवास में जाएंगे। आज हमारे स्टेट टुडे की टीम खंडवा आई है किशोर कुमार जी की स्मारक पर। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। सर वैसे मैं स्पेशली किशोरदा जी कैद होता है और यहाँ पे दादा के यहाँ पे करीब दादा से सेवा करते मुझे 13 से 14 बरस हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देश छोड़ विदेश बोलो, चाहे अपना देश बोलो, जहाँ का भी फैंस आता है तो उनको मैं मेरा उनसे मतलब दिल जीतता हूँ सर। और ज़्यादा मैंने आपको किया फोन काटो, फोन मोबाइल काटो। आप लोग अपने दिमागों से कंफ्यूजन बिल्कुल निकाल देना कि खंडवा में किसी स्पॉट पर किशोरदा के नाम से कोई समाधि है। किशोर कुमार जी का समाधि से कोई लेना देना। अपने हिंदुत्व में जो होता है अग्निदान, तो किशोर कुमार जी का भी बाकायदा 13 अक्टूबर 1987 को बॉम्बे से खंडवा डेड बॉडी लाकर जस्ट पीछे इन्हीं के नाम से मुक्तिधाम है, उस मुक्तिधाम पर किशोर कुमार जी का उसी समय अग्नि दहन किया गया था। और उसी समय थोड़ी बहुत उनकी अस्थियां ओंकारेश्वर में विसर्जित की थी और एमपी गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत संभाल के तो रखवाई थी। तो 4 अगस्त 2008 को जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका डेवलपमेंट करवाया था, तो यही स्टेच्यू के नीचे कलश में फूल अस्थि रख के ये ऊपर का ऊपर उनका स्मारक का रूप दिया। तो ये जो गुलई वाला भाग आप जो देख रहे हो, यहाँ से ऊपर का ये तो दादा का स्मारक हो गया। जस्ट नीचे वाला फाउंडेशन जितना भी बना हुआ है, इसके जस्ट नीचे उनका 100 सीटर का मिनी थिएटर सिनेमा हॉल है, मिनी टॉकीज है। तो हर साल दादा का 4 अगस्त जिस दिन बर्थ रहता है, उस दिन सुबह से शाम तक उन्हीं से संबंधित इसके नीचे उन्हीं की मूवी बताई जाती है। ओनली एक दिन उनके थे, बोल के सुना दे आपको। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना। इसको सुर दिया था किशोरदा ने। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वगणना कार्य किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हमें गर्व है हमारे जिले के कुशल कलेक्टर महोदय अरुण विश्वकर्मा जी पर।
उनके मार्गदर्शन में आज हमारा जिला जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वयं गणना कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में प्रथम पायदान पर है। वहीं विकास खंड ओबेदुल्लागंज के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वयं गणना का कार्य श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चंद्रशेखर श्रीवास्तव गौहरगंज के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। दरअसल जिसके अंतर्गत दिनांक 28/4/2026 को कलेक्टर चिकलोदकला, जिसमें 11 ग्राम पंचायत समाहित हैं, के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वयं गणना की कार्यवाही की गई, जिसमें क्लस्टर के अंतर्गत आज बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र ओबेदुल्लागंज सतीश कुमार कुशवाहा द्वारा ग्राम पंचायत कामतौन कंसिया के ग्राम माहौली टोला में उपस्थित होकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वयं गणना करवाने हेतु जनमानस से अपील की गई। इसके साथ ही कुशवाहा द्वारा नंदौरा एवं धामधूसर ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वयं गणना हेतु गणना कार्य में संलग्न लोक सेवकों से संपर्क किया गया। 2026 को ग्राम पंचायत कामतौन कांसिया अंतर्गत माहौली टोला में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं पटवारी साहब, हमारे साथ उपस्थित हैं सचिव साहब। आज मकान स्वगणना या मकान सूचीकरण की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। पटवारी साहब, अभी तक आपने कितने कर दिए हैं? सचिव साहब, अभी सुबह से तो 23 हो गए हैं, लेकिन अलग अलग टोलों में अलग अलग काम आपने जानकारी प्रदान की है। माहौली टोला में अभी तक आपने 23 का जो है मकान सूचीकरण में पंजीयन कर दिया है और हमारे सम्मुख उपस्थित हैं सरपंच साहब और हमारे साथी। आप सभी को मैं जानकारी देना चाहते हैं कि 30 अप्रैल तक मकान स्वगणना का काम या स्व जनगणना का कार्य संपन्न किया जाना है। जिस प्रकार से हम किसी नौकरी में जाने के लिए या कहीं पर हमारे बेटा बेटियों की शादी होती है तो हम कार्ड छपवाते हैं। जब हम कार्ड छपवाते हैं तो वहाँ पर श्यामलाल, रामलाल नाम वहाँ पर दे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो हमको देते हैं, निकाल के प्रिंट निकाल के देख लो, रामलाल ही लिखा है, रामकली तो नहीं लिखा। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप मकान स्वगणना या स्व जनगणना में हमारे इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।